कि आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जो कहते हैं कि कौम तैयार हो रही है जो कि मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है, आसिफ सोहेल के मुताबिक वो बीजेपी है। आनंद जी, इस देश के मुसलमान को अगर किसी से खतरा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी से है। बाबर नाम का एक युवक कुशीनगर में पिछले 1 महीने पहले उसकी हत्या होती है केवल इसलिए क्योंकि वो योगी जी को सपोर्ट करता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसके घर पे गए थे? क्या उन्होंने संवेदना प्रकट की? तो ये जो दोहरा रवैया लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चलते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही नीश, एक बहुत ही सीमित ऑडियंस को आज कैटर करते हैं, जो इंडिया में एक जिहादी ऑडियंस है, जो संविधान में यकीन नहीं रखती है, यहाँ पे जो कानून और व्यवस्था में यकीन नहीं रखती है। मान लीजिए कि सिविल कोर्ट के जज ने वाराणसी में ये निर्देश पास किया कि एक सर्वे हो जाए वहां पर। आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अगर सिविल कोर्ट के जज ने ये निर्णय पास किया कि वहां पर सर्वे हो जाए, तो 1999 का कानून सर्वे के लिए मना नहीं करता है। वो गलत कह रहे हैं, उनको समझ नहीं है कानून की। लेकिन उस बात को लेकर ये धमकी देना कि खून खराबा होगा, ये उनकी फितरत, ये उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है, और उनकी प्रवृत्ति एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है। उनको सीरिया में होना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। ठीक बात है। मैं कमेंट चाहूंगा कपिल श्रीवास्तव आपसे भी सर, कि आप यूपी में भी कहा गया और अभी अभी आसिफ सोहेल ने कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन रहा है तो बीजेपी तो बना ही रही है, साथ में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो दिखाते अपने आप को सेकुलर लेकिन है नहीं। देखिए, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते, एक जैसा वर्क करते हैं। मैं बता रहा हूं भाई, जैसे अभी न्यायालय के आदेश पर जो लानत खयानत भेज रहे हैं ओवैसी साहब, या कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं कि इनको हमारे न्यायालय में संविधान में भरोसा नहीं है। अरे साहब, आपको है क्या? अगर आपको होता तो क्या आप, जहां अयोध्या मामले में स्टे था, यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा निकाल करके और पूरा दंगा फैलवाने की क्या जरूरत थी? तो जरा चेहरा ना साफ करें आप। नहीं, कपिल जो आईना पे धूल रखी हुई है ना, उसे साफ कर। गोली चलाने वाले आदेश की बात भी आ जाएगी, इतिहास में जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं कांड वाली बात आ जाएगी। नहीं, आप हमसे करें। मैं तो चूंकि लॉयर भी हूँ, विधि को जानता हूँ, मैं बताऊंगा, उसका भी जवाब दे लूंगा। नहीं, उसकी भी जवाब दे लूंगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों लोग कैसे हैं। क्या गोधरा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ, जिस तरीके से इनकी मंत्री माया कोडनानी आज भी जेल में है, किसी से कुछ छुपा है? और राजधर्म कौन सिखा रहा? तो ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और अगर मुझे ये बताइए कपिल भाई, आप इस बात की समर्थन करेंगे कि इस बात की भत्सना करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो खाली अपने नुमाइंदों को आगे बढ़ाएं। भाई, मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं। इस देश की नागरिक की बात करनी चाहिए। नागरिक में ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना वर्ग है, ना भाषा है, ना भाषाई है, ना प्रांत है। क्योंकि हम समेकित होकर के अगर भारत को नहीं देख रहे हैं तो हम भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई नेता एक किसी का नहीं